नमस्कार। इस सदी का पहला दशक बॉलीवुड बदल रहा था। एक नया सा फ्रेशनेस सिनेमाओं देखते वक्त दर्शकों को प्रतीत होने लगा था। दिल चाहता है। और इस दौरान एक अदाकारा हिमाचल प्रदेश से लेकर आई थी। वहां की अद्भुत सुंदरता, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों जैसे मजबूत इरादे, वहां की नदियों भांति चंचलता और शायद उन्हीं से सीखी हुई बेबाकी। In my biopic, if ever it's made, you'll play that stereotypical Bollywood biggie who is very snooty and completely intolerant to outsiders and flag bearer of nepotism, the movie mafia. जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कंगना रनौत की। बारिश इंडिया में भी होती है। मैं इंडिया से हूँ, रजौरी से मैं अपने हनीमून पे अकेले आई हूँ। मेरे साथ और कोई भी नहीं है, लेकिन मेरे को फिर भी कहा कि मैं ज़्यादा गुड लुकिंग हूँ, मतलब मैं विजय से ज़्यादा गुड लुकिंग हूँ। मैंने नहीं कहा, मेरे को सबने कहा कि मैं ज़्यादा गुड लुकिंग हूँ। फिर भी मेरे दोस्त सोनल उसको कंडक्टर बोलती थी, मैंने कभी बताया नहीं। और मोन्टू मेरे को बेंजी बोलता था, उसका दोस्त राक्षू बदल है मेरा। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। हिमाचल प्रदेश के शांत शहर भांभला में जन्मी कंगना रनौत कभी भी छांव में जीने से संतुष्ट नहीं थीं। बचपन से ही उन्होंने अपने चारों ओर की दीवारें महसूस कीं। सामाजिक अपेक्षाएं, पारिवारिक दबाव और रूढ़िवादी मानदंड। उनके जीवन के शुरुआती अध्याय शांत विद्रोहों, आरामदायक जौन से छोटे छोटे पलायन और उस आंतरिक आग से बने जो एक दिन उन्हें हवेलियों से लेकर उच्च दांव वाले मंचों तक ले जाएगी। सुश्री कंगना रनौत। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपका मेरी तरफ से और मंडी की जनता की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, आभार करती हूँ कि आपने आज पहली बार मुझे इस सभा में बोलने का, मंडी क्षेत्र के विषय में समानता के प्रति उनकी पहली फुसफुसाती निराशाओं से लेकर मुंबई में उनके बाद के संघर्ष तक कंगना रनौत की कहानी लगातार उठान, विवाद, पुनर्निर्माण और स्थापित व्यवस्थाओं का सामना करने की है। She has now sought damages from the BMC worth 2 crore rupees and has already issued a notice to the civic body. हिमाचल प्रदेश के खूबसूरत पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा गांव भांभला। यही वह जगह है जहां 23 मार्च 1986 को एक ऐसी बच्ची ने जन्म लिया जो आगे चलकर पूरे देश में अपने साहस और बेबाकी के लिए जानी जाएगी। राजपूत परिवार में जन्मी कंगना के पिता अमरदीप रनौत एक व्यापारी थे। पूरे परिवार को, रिश्तेदारों को भी अच्छा नहीं लगा। तो उसने बोला कि पापा एक कॉन्टेस्ट इसको मैं लड़ लेती हूँ, इसमें सफल हो जाती हूँ तो मैं आगे निकलूं। और उनकी मां आशा रनौत गांव के बच्चों को पढ़ाने वाली एक शिक्षिका। क्लास में खड़ी होती थी कि मैं ये करूंगी, और खुद भी वो जैसे कि कोई प्रोग्राम करना होता था तो कोई नाटक वगैरह करना होता था तो उसको खुद राइट करती। घर में अनुशासन, परंपरा और संस्कारों का माहौल था। भांभला की उस पुरानी हवेली में उनका परिवार संयुक्त रूप से रहता था, जहां सुबह की शुरुआत मंदिर की घंटियों और पहाड़ी हवा की ठंडी लहरों से होती थी। बचपन में ही कंगना के स्वभाव में एक अलग चमक थी, जिद्दी भी पर सपनों से भरी हुई। जहां गांव की बाकी लड़कियां गुड़ियों से खेलती, वहीं कंगना सवाल पूछती, लड़के बाहर क्यों जा सकते हैं और लड़कियां क्यों नहीं? यह वही जिज्ञासा थी, वही बेचैनी थी जिसने उन्हें आगे चलकर भीड़ से अलग रास्ता चुनने की ताकत दी। कुछ करिए, नस नस मेरी खोले, हाय कुछ करिए, बस बड़ा बोले, अब कुछ करिए। उनकी बड़ी बहन रंगोली चंदेल हमेशा उनकी सबसे बड़ी साथी रहीं। आगे चलकर रंगोली ही कंगना की मैनेजर बनी, हर मुश्किल वक्त में साथ खड़ी रहीं। और उनका छोटा भाई अक्षत, जो आज भी कंगना की सफलता पर सबसे ज्यादा गर्व करता है,
बचपन में उनकी शरारतों का साथी हुआ करता था। भांभला की उस हवेली से शुरू हुई यह कहानी धीरे धीरे उस मुकाम तक पहुंची जहां एक साधारण लड़की ने पूरी इंडस्ट्री को अपनी पहचान से हिला दिया। लेकिन उस कहानी की शुरुआत यहीं हिमालय की गोद में भांभला की शांत गलियों से होती है। कंगना बचपन से ही बाकी बच्चों जैसी नहीं थीं। जब उनके भाई को खिलौना बंदूक मिलती तो वह गुड़िया लेने से मना कर देती। मैं क्यों नहीं बंदूक ले सकती, यही सवाल उनकी आंखों में चमकता। कभी कपड़ों में अजीब रंगों का मेल करती तो कभी ऐसी अजीब शैली अपनाती कि गांव वाले कहते ये लड़की कुछ अलग है। बचपन की यह अलगियत धीरे धीरे बगावत में बदलने लगी। चंडीगढ़ के डीएवी स्कूल में उन्होंने साइंस ली। माता पिता चाहते थे कि वह डॉक्टर बने। कंगना ने भी शुरुआत में वही सपना देखा, किताबें, लैब और एक सफेद कोट। लेकिन 12वीं में केमिस्ट्री के एक छोटे से टेस्ट में असफलता ने जैसे उनकी जिंदगी का रास्ता ही बदल दिया। उस दिन उन्होंने तय कर लिया, मैं डॉक्टर नहीं बनना चाहती, मैं वो बनना चाहती हूं जो मैं महसूस करती हूं। पर घर वालों को यह फैसला नागवार गुजरा। तकरार बढ़ी, रिश्ते ठंडे पड़ गए और फिर सिर्फ 16 साल की उम्र में एक दिन बिना पीछे देखे कंगना ने अपना घर छोड़ दिया। गंतव्य दिल्ली। दिल्ली है मेरे यार, बस इश्क मोहब्बत प्यार। दिल्ली उनके लिए आजादी का दूसरा नाम थी। वहां उन्होंने मॉडलिंग की कोशिश की। एक एजेंसी ने कहा तुम्हारे लुक्स में स्टार क्वालिटी है। लेकिन कंगना को शीशों और मुस्कानों की उस दुनिया में दम घुटने लगा। वह कहती थीं, चेहरे पर मुस्कान थी लेकिन दिल में कुछ अधूरा था। तभी उनकी मुलाकात हुई अरविंद गौड़ से। अस्मिता थिएटर ग्रुप के सख्त लेकिन प्रेरक निर्देशक। थिएटर ने कंगना की आत्मा को एक दिशा दी। उन्होंने नाटक सीखे, मंच पर पसीना बहाया और अपने डर को तोड़ा। गिरीश कर्नाड के तलेदंड जैसे नाटकों में उन्होंने अभिनय किया। एक दिन एक पुरुष कलाकार नहीं आया तो कंगना ने उसका रोल भी खुद निभाया। 2 किरदार, एक मंच और दर्शकों की तालियां थमने का नाम नहीं ले रही थीं। यहीं से शुरू हुआ उनका असली सफर। थिएटर के बाद कंगना ने अपना सामान बांधा और निकल पड़ी मुंबई की ओर। सपनों के शहर में जहां लाखों आते हैं पर कुछ ही टिकते हैं। लाख रोज आके बस जाते हैं, इस शहर से दिल लगा के बस जाते हैं। लाख लाख रोज आके बस जाते हैं, इस शहर से दिल लगा के बस जाते हैं। सोने की राहों में सोने को जगह नहीं। साला इधर तो फुटपाथ भी हाउसफुल है। शोला है यहाँ है बिजुरिया, दिल की बजरिया बम्बई नगरिया। मुंबई में उन्होंने आशा चंद्रा ड्रामा स्कूल से 4 महीने का कोर्स किया। पर असली सीख सड़कों ने दी। छोटे कमरे में रहकर कभी कभी सिर्फ ब्रेड और अचार खाकर उन्होंने अपने सपनों को जिंदा रखा। परिवार ने उनसे मुंह मोड़ लिया था। कई रिश्तेदारों ने तो सालों तक बात नहीं की। पर कंगना रुकी नहीं और फिर आया साल 2007 जब उनकी फिल्म लाइफ इन ए मेट्रो रिलीज हुई। लोगों ने कहा यह लड़की कुछ खास है। उसी वक्त उनके परिवार ने पहली बार गर्व से कहा वो हमारी बेटी है, कंगना रनौत। भांभला की वह बागी लड़की अब बॉलीवुड की सबसे दमदार आवाज बन चुकी थी। उसकी कहानी यह नहीं बताती कि उसने क्या पाया, बल्कि यह सिखाती है कि अगर दिल में आग हो तो पहाड़ों से निकली एक लड़की भी दुनिया हिला सकती है।